हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे आरसीसी बीम्स की। ठीक है ना। आज जो है वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे आरसीसी बीम की। हमारे थर्ड लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे, मेन बार्स की बात कर चुके थे, मेन बार्स निकाल चुके थे। मेन बार्स कौन सी वाली? 22 mm वाली स्ट्रेट वाली, और कौन सी? बेंटअप वाली। बेंटअप वाली थी अपनी 20 mm वाली। और कौन सी बात कर चुके थे? टॉप बार्स की बात कर चुके थे। टॉप बार्स की बात हम कर चुके थे। ठीक है ना। टॉप बार्स कितनी थी? 12 mm डाई की थी। टॉप बार्स 12 mm डाई की थी। 3 बार हम निकाल चुके थे। अब हम आज बात करेंगे स्टिरअप्स की। काय की बात करेंगे? स्टिरअप्स। स्टिरअप्स आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, ये वाले। दीज आर कॉल्ड दी स्टिरअप्स। इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसा होता है? ऐसा। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्टिरअप्स की। स्टिरअप्स, इसमें 3 प्रकार के स्टिरअप्स लगे हुए हैं। ठीक है ना। अगर कॉर्नर से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? हम कॉर्नर से शुरू करें, इस कॉर्नर से शुरू करें तो कैसे लगे हैं स्टिरअप्स? 10 mm डाई के लगे हैं। कैसे लगे हैं स्टिरअप्स? स्टिरअप्स STIRRUPS स्टिरअप्स 10 mm डाया के लगे हैं। ठीक है ना। 10 mm डाया के लगे हैं। कॉर्नर में लगे हैं, कैसे लगे हैं? 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। उसके बाद लगे हैं 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। उसके बाद बीच में लगे हैं स्टिरअप्स 6 mm डाया। 6 mm डाया 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। 3 प्रकार के स्ट्रिप्स इसमें लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये देखें, ये कॉर्नर से जो 4 लगे हैं वो 10 mm डाया 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। उसके बाद फिर लगे हैं 20 सेंटीमीटर। उसके बाद लगे हैं 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना। अगर आप कॉर्नर से स्ट्रिप्स गिनेंगे, स्ट्रिप्स आप गिनेंगे, स्ट्रिप्स आप इसमें गिन सकते हैं। तो जो 10 mm डाया के लगे हैं 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, वो 5 स्ट्रिप लगे हैं। कितने स्ट्रिप लगे हैं? 5 स्ट्रिप लगे हैं। 5 स्ट्रिप्स लगे हैं। ड्राइंग में देखिए। ठीक है ना। और उसके बाद जो 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगे हैं वो गिनिए तो वो लगे हैं 4 नंबर्स, और ये लगे हैं 5 नंबर्स। क्या मतलब वो कहने का? जो कोने के 1 2 3 4 5 स्ट्रिप जो लगे हैं वो 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना। उसके बाद कैसे लगे हैं? उसके बाद लगे हैं 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। कितने लगे? 1 2 3 और ये 4। ठीक। अब स्टिरअप्स की लंबाई निकाल लें। स्टिरअप्स की लंबाई, एक स्टिरअप की लेंथ कितनी होगी? लेंथ अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसे बार दिखेंगी और ऐसा स्टिरअप्स आपको दिखेगा क्रॉस सेक्शन में। ठीक है ना। तो उसमें आपको दिया हुआ है, ये है 65 और ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 2
दो ये वाली वर्टिकल लेंथ ले ले और दो हॉरिजॉन्टल लेंथ ले ले, ठीक है ना। अभी पहले सेंटीमीटर में दे देखते हैं। 2 × 65 मतलब क्या किया, दो वर्टिकल ले लिए प्लस 2 हॉरिजॉन्टल, 2 × 32 प्लस इसमें क्या किया, दो हुक्स को जोड़ लिया, दो हुक्स को जोड़ लिया और प्लस एक्स्ट्रा 30 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए बैंड देने पड़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको हुक्स पे देना पड़ेगा। यहाँ पर मोड़ने में कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ना, फिर यहाँ मोड़ेंगे फिर एक्स्ट्रा लगेगा, फिर यहाँ मोड़ेंगे फिर एक्स्ट्रा लगेगा, 4 बार मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके 20-30 सेंटीमीटर, आप 30 या 20 सेंटीमीटर लेने की आदत डाल लीजिए, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा 30 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 × 65, 2 × 32 प्लस 2 हुक्स। हुक्स का आपका कितना हो गया, कितने एमएम के हैं ये 18D, ठीक है ना। तो 18 × D 10 mm, 18 × 1 प्लस 30, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 65 प्लस 2 × 32 प्लस 18 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 242 सेंटीमीटर, ठीक है ना। या बोलें तो 2.42 मीटर, ठीक। तो ये इसकी लंबाई आ गई और गिनती कर ली हमने, कितनी गिनती करी थी, 5 गिनती करी थी। तो हम क्या करें, इसको मेजरमेंट शीट में एंटर करें। ये क्या है अपनी मेजरमेंट शीट, मेजरमेंट शीट। इसमें कैसे एंट्री करेंगे, आइटम नंबर अभी 2 कंटिन्यूड था अपना, है ना। तो उसमें पहला आइटम तो आरसीसी का हो गया, दूसरा स्टील का कार्डम चल रहा था, उसमें मेन हम कल के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम कर चुके थे, उसके आगे ही टेबल कंटिन्यूड होगी, ठीक है ना। तो कैसा, स्टेरअप्स, स्टेरअप्स कितने एमएम डाया के हैं, 10 mm डाया। इसका वेट 10 mm को आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, 0.62 kg पर मीटर एट एंड, कितना था 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। कितने बार लगे हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, 5 × 2 5 इसके 5 इस एंड पर 5 इस एंड पर, ठीक है ना। तो 5 × 2 और हर एक की लेंथ कितनी हो गई 2.42, ठीक है ना। तो कितनी हो गई 10 हो गई 2.42 × 10, ये हो गई 24.2 मीटर। अब अगला स्टेप भी 10 mm का ही लगा है, इसलिए अपन उसको यहाँ वेट में कभी नहीं कर रहे, दोनों स्टेप इकट्ठे निकल लेंगे, ठीक है ना। स्टेरअप्स वो भी 10 mm का ही है, 10 mm डाया एट 0.62 ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला मतलब नेक्स्ट उसके बाद वाला 12 mm के बाद वाला 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर के बाद कितना लगा है 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। पहले लगे हैं 12 के, फिर उसके बाद लगे हैं 12 सेंटीमीटर दूरी पर, फिर लगे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये कितने लगे हैं आप चित्र में गिन लिया, 4 लगे हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो कितने हो गए 8। हर एक की लंबाई कितनी हो गई 2.42, तो 2.42 × 8 ये आ रहा है 19.36 मीटर। टोटल कितना हो गया 19.36 से 19.36 प्लस 24.2, ये आ गया 43, 4 दूनी 8, कुछ गलती हो गई क्या,
18 इंटू 2.42, 18 इंटू 2.42, 43.56 आ रहा है मेरा। तो ठीक है, अपना जो आ रहा है अपन वो लिखेंगे भैया, है ना। 43.56 मीटर के बुक्स में कुछ मिस्टेक हो सकती है, अपन उसको चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो 43.56 मीटर एट दी वेट कितना है, 0.62 kg, 0.62 kg पर मीटर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 43.56 इंटू 0.62, ये हो गया 27 kg, 27.01 kg मोर एक्यूरेटली, 27.01 kg। ये कौन से स्ट्रिप हो गए, 10 mm के। अब 10 mm के बाद चले तो कैसे स्टिरअप लगे हुए हैं, स्टिरअप्स कैसे लगे हैं, स्टिरअप्स अब डायमीटर हो गया 6 mm, 6 mm डाया, ठीक है ना। एट द वेट पॉइंट, इसका 6 mm का वेट है 0.22 kg पर मीटर, 0.22 kg पर मीटर। रिमेनिंग लेंथ, रिमेनिंग लेंथ, अब रिमेनिंग लेंथ में लगे हुए हैं तो आप देख लें कितनी रिमेनिंग लेंथ कितनी बच रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब अपने को कॉर्नर से स्ट्रिप्स, ये रॉड कितनी लंबी थी, ये एंड टू एंड कितना था, अगर आप देखें तो ये एंड टू एंड था 8.6 मीटर, कितना था 8.6 मीटर, ठीक है ना। अब ये 4 का कवर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 4 का कवर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 बार लगी थी 12 mm पे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई 12 पे, ठीक है ना। ये कितनी हो गई, ये 12, ये भी 12, ये भी 12 और यही 12, कितनी बार लग गई, 1 2 3 4 5। इसके बाद 4 बार लगी थी, 1 2 3 4, 4 बार कैसी लगी थी 20-20 की दूरी पर, 20 20 20 और ये 20, तो कुल कितनी जगह चली गई यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 35 शुरू हुआ है, इसके बाद 35 शुरू हुआ, तो यहाँ से लेकर कितनी जगह चली गई 8.6 में से, वन साइड कितनी चली गई, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 4 बार, 1 2 3 4 प्लस 12 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, प्लस 1 2 3 4 बार। 12 के बाद जो जगह छूटी है ये 20 छूटी है, ये चित्र में देखा है, चित्र में बताया है कि उन्होंने हुक से 20 सेंटीमीटर दूर पे स्ट्रिप लगाना शुरू किया है, और प्लस 4 ये हुक के ऊपर कवर। तो इसको जोड़िए आपने, 1 2 3 4 5 बार, मतलब 100 ये हो गया, प्लस 12 कितनी बार, 1 2 3 4 इंटू 4 प्लस 4, ये हो गया 152 सेंटीमीटर। ऐसे ही 152 सेंटीमीटर यहाँ से भी गया, इस तरफ से गया 152 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ पर 12 और 20 की स्पेसिंग लगी थी ऐसा इस तरफ भी गया। बीच में स्पेसिंग कितनी लगी है, वो 35 की लगी है, ठीक। तो 152 इधर के, 152 इधर के, तो सेंट्रल लेंथ कितनी हो गई, सेंट्रल लेंथ 8.6 माइनस 1.52 माइनस 1.52, ठीक है ना। 8.6 माइनस 1.52 माइनस 1.52, ये हो गया आपका 5.56 मीटर। अब 5.56 मीटर 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर तो नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए, नंबर ऑफ
स्टेरअप्स, नंबर ऑफ स्टेरअप्स कितने हो गए 5.56 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 1, -1 क्यों 5.56 डिवाइड बाय 0.35 है ना, डिवाइडेड बाय 0.35 इक्वल्स टू इतना -1, ये हो गया 14.8। -1 इसलिए क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रिप वो लगे हुए हैं, कौन से वाले आपके 10 mm वाले लगे, बीच का पोर्शन, केवल बीच का पोर्शन मतलब दोनों एंड पर स्ट्रिप्स हैं, आपको केवल सेंट्रल पोर्शन में लगाना है। और दोनों तरफ अगर कुछ भी ना हो तो +1 होता है, एक साइड हो एक साइड ना हो तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह ये आ गया 14.8, तो हमने इसको कह दिया से 15, कितने स्ट्रिप बोल दिया 15। तो रिमेनिंग लेंथ इसमें स्ट्रिप कितने लग रहे हैं हमारे 15, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई आप उतनी रखना चाहें तो रख लें, अगर आप हुक्स की लंबाई कुछ कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 10 mm का हुक डल रहा था या 6 mm का हुक डल रहा है, तो हम उतनी रख लेते हैं, कितनी 2.42 मीटर, 2.42 मीटर। तो कितना हो गया 15 × 2.42, ये आ गया 36.3 मीटर, ठीक है ना, 36.3 मीटर। तो 36.3 मीटर कितनी वजन की खरीदें 0.22 kg, 0.22 kg पर मीटर इंटू 0.22, दैट इज इक्वल्स टू 7.986, मतलब 7.99 kg कर लेते हैं, ठीक है ना, 7.99 kg। अब क्या करें, टोटल स्टील कर ले, टोटल स्टील कैसे करेंगे, शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब जो अपन ने कल वीडियो लेक्चर नंबर 2 में स्टील निकाली थी ना, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में निकाली थी, ये 106.33, 106.33 ये सीधी वाली का था, प्लस ये बेंट अप का था 93.66 प्लस 15.56, ये तो हो गई टॉप बार्स का, और प्लस 27.01 प्लस 7.99 इक्वल्स टू 250.55 kg। टोटल स्टील कितनी आ गई 2.55 kg स्टील आ गई। 2.55 को आप 2.505, तो आप इसको 2.51 क्विंटल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह क्या किया हमने, स्ट्रिप्स की हमने कैलकुलेट कर लिया। स्ट्रिप्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉर्नर में जो स्ट्रिप लगे हैं वो 10 mm के लगे हैं, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। जब 12 सेंटीमीटर के ख़त्म हो गए उसके बाद लगे हैं 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, वो स्ट्रिप्स ख़त्म हो गए, फिर लगे हैं 6 mm के लगे हैं रिमेनिंग लेंथ पर। रिमेनिंग लेंथ पर लगे हैं 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। ये शुरू में आप गिनेंगे तो ये 5 स्ट्रिप हैं जो आपके 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, फिर है 4 स्ट्रिप, फिर आपको कैलकुलेट करेंगे निकालना पड़ेगा कि कितने स्ट्रिप बचे। इस तरह आ गया हमारे पास 2.51 क्विंटल का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो 2 आइटम थे, पहला और दूसरा। पहला आइटम क्या था, RCC वर्क 1:2:4 एक्सक्लूडिंग स्टील, मतलब स्टील इसमें शामिल नहीं था, एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग but
including centering and shuttering, but including centering and shuttering and binding of steel and binding of steel। कितना निकाला था अपन ने, कैलकुलेट किया था 2.58 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। और फिर आपने दूसरा पर निकाला था स्टील बार्स, स्टील बार्स इंक्लूडिंग बैंडिंग, इंक्लूडिंग बैंडिंग, इंक्लूडिंग बैंडिंग, ठीक है ना, इन आरसीसी वर्क, इन आरसीसी वर्क। कितना स्टील निकाला था हमने, 2.51 क्विंटल, ठीक है ना। अभी इसके रेट नहीं है, आप लोग रेट अपनी देख लेना, रेट जो मार्केट में अवेलेबल हो उसकी क्या अवेलेबल है, तो आप रेट से इसको गुणा करके यहाँ पर अमाउंट निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर इसका अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद क्या करेंगे, ऐड 3% फॉर कंटेंजेंसीज, 3% काय के लिए, कंटेंजेंसीज, और 2% काय के लिए, 2% वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप 3% 2% करके ग्रैंड टोटल आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद बात आती है काय की, शेड्यूल ऑफ बार्स की, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल ऑफ बार्स की। शेड्यूल ऑफ बार्स एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन कौन सी बार हमने यूज़ करी हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्स, शेप ऑफ बेंडिंग, इसमें डायमेंशन सेंटीमीटर दे दिया हमने, लेंथ ऑफ ईच, हर एक की लंबाई मीटर में, नंबर, टोटल लेंथ और वेट। सबसे पहले बात करें तो मेन बार्स की बात करें, मेन बार्स, मेन बार्स कितने mm की लगी थी, 22 mm डाया, 22 mm डाया, स्ट्रेट सीधी वाली बार, ठीक है ना। कैसी लगी थी, ये वाली ऐसी लगी थी, ठीक है ना। इसकी लंबाई अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक बताएं तो ये 852, तो 860 कुल था, 4 इधर का कवर 4 इधर का कवर छोड़ दिया, तो लेंथ कितनी थी इसकी, इसकी लेंथ थी 8.92 मीटर। कितनी बार लगी थी, 4, और टोटल लेंथ हो गई इसकी, इसमें इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगी 35.68। कितना लोहा खरीदा था अपन ने, 106.33 kg। ये हो गई कौन सी बार, मेन बार। अब करें मेन बेंटअप, मेन बेंटअप, मेन बेंटअप कैसी थी, 20 mm डाया, कैसी थी, 20 mm डाया, ठीक है ना। एक ऐसी थी, ठीक है ना, उसमें आप देखेंगे तो 660 आ रहा था सेंट्रल लेंथ, और बाकी तरफ 96 आ रहा था, बाकी तरफ 96 और 96 आ रहा था, ये आ रहा था 60, ठीक। इसकी अगर लंबाई अपन ने कैलकुलेट करी थी 9.48 मीटर, ये कितनी लगी थी, 2 लगी थी, ठीक है ना। 18.96, इन दोनों गुणा करेंगे 18.96, इसमें वेट का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46.83 kg। अब 2 बेंटअप और भी थी, 4 बेंटअप थी ना। अब मेन बेंटअप, मेन बेंटअप 20 mm डाया। अब ये बेंट थोड़ा सा अंदर से आके हो रहा था, ठीक है ना, इसमें सेंट्रल लेंथ थोड़ी सी कम थी, कितनी थी, 480,
480 और ये था 186, 186, ठीक है ना। ये हाइट थी 60, ये हाइट थी 60 थी, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई इतनी थी 9.48। चाहे बेंटअप आप इधर से करो चाहे बेंटअप उत्ते से करो, लेंथ तो इसकी बराबर ही आएगी, ठीक है ना। 18.96 और ये हो गया 46.83। इसके बाद काय की बात करी थी अपन ने, टॉप स्ट्रेट बार्स। टॉप स्ट्रेट बार्स, टॉप स्ट्रेट बार्स कैसे थे, ऐसे, ठीक है ना। ये भी लंबाई कितनी थी 852, ये कितने थे 8.74 मीटर और ये थे 2, टोटल लंबाई थी इसकी 17.48 मीटर और ये हो गया 15.56। इसके बाद बात काय की करी थी अपन ने, स्टेरअप्स की करी थी। इसके बाद बात करी थी स्टेरअप्स। 10 mm डाया के, 10 mm डाया के कैसे थे, 32 और 65 इस शेप के थे। ये था 65 और ये था 32, ठीक है ना। तो कितने लंबे थे ये, 2.24 मीटर, 2.24 मीटर और ये थे 9 एक तरफ 9 एक तरफ, ये थे 18, ठीक है ना। ये हो गए 40.32, ये हो गया 25 kgs, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेरअप्स कौन से थे, 6 mm डाया, स्टेरअप्स थे 6 mm डाया, 6 mm डाया के भी यही साइज़ के थे, 65 और 32, ये भी थे 2.24 के, ये थे 15। तो इसके अपन ने कैलकुलेशन करी थी ना, तो 15 के आए थे अपने, 15 के आए थे 236.3 मीटर और 7.99 kgs, ठीक है ना। इस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल में सारे बार्स को हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह ये अपना बीम का डिज़ाइन पूरा हो गया, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, चलते हैं फिर, है ना। ओके बाय, टेक केयर।